वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के सुंदर विश्व में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम अपने बीए सेकंड ईयर के द्रव्य गुण इस सब्जेक्ट का एक आईएमपी द्रव्य देखने वाले हैं जिसका नाम है सप्तपर्ण। आज के इस लेक्चर में हम सप्तपर्ण के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले इसे सप्तपर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि सप्त मीन्स 7 और पर्ण मीन्स पत्र। इस 7 पत्र का गुच्छ होता है। ये क्या होता है? 7 पत्र का गुच्छ होता है। आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, ये 1 पत्र, ये 2 पत्र, ये 3, 4, 5, 6 और 7। ये जो 7 पत्र है वो एक ही स्थान से उत्पन्न होते हैं। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? सप्तपर्ण। सप्तपर्ण कहा जाता है क्योंकि इसके जो पत्ते हैं वो एक साथ होते हैं। इस कारण इसे सप्तपर्ण कहा जाता है। सप्तपर्ण को हिंदी में चितवनवार सतोना कहा जाता है, मराठी में सातवीं। इसका इंग्लिश नाम है डीटाबार्क। इसका लैटिन नाम है अल्टस्टोनिया स्कॉलरिसिस और इसकी फैमिली है अपोसाइनेसी। चलिए अब हम सप्तपर्ण के पर्यायी नाम देखते हैं। हमने देखा इसे सप्तपर्ण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पर्ण कितने होते हैं? 7 पर्ण होते हैं। इस कारण इसे सप्तपर्ण कहा जाता है। विशाल त्वक, इसका जो त्वक है यह बहु यानी स्थूल या मोटा होता है। इसका जो त्वक है वो क्या होता है? स्थूल यानी मोटा होता है। शारद, इस वनस्पति को पुष्प शरद ऋतु में आते हैं। शारद क्यों कहते हैं? क्योंकि सप्तपर्णों को पुष्प शरद ऋतु में आते हैं। विषम छंद, बहुत्वक, गुच्छ पुष्पक, अयुग्म पत्र, ये भी क्या है? सप्तपर्ण के पर्याय नाम। बहु यानी स्थूल। बहु यानी क्या? स्थूल यानी मोटी। इसकी त्वक क्या होती है? बहुत मोटी होती है। गुच्छ पुष्पक, इसके जो पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं? गुच्छ में होते हैं। गुच्छ पुष्पक। अयुग्म पत्र, अ मीन्स क्या? नहीं। युग्म यानी पेयर, जिसके पत्र पेयर में नहीं होते, यानी इसकी संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है। हमें पता है इसके पत्र कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। वो क्या है? विषम संख्या है। इस कारण इसे अयुग्म पत्र कहा जाता है। सप्तपर्ण में के विशाल त्वक, शारद और अयुग्म पत्र ये पर्याय आईएमपी है। इस पर हमारे पीजी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सप्तपर्ण के विशाल त्वक, शारद और अयुग्म पत्र ये पर्याय आईएमपी। चलिए अब हम सप्तपर्ण का रस पंचक देखते हैं। सप्तपर्ण में रस तिक्त रसात्मक है। इसके गुण लघु और स्निग्ध गुण होता है। लघु और स्निग्ध, विपाक कटु है और वीर्य उष्ण है। इसमें रस पंचक सप्तपर्ण का रस पंचक तिक्त है, विपाक कटु है और वीर्य उष्ण है। सप्तपर्ण का रस याद रखने के लिए सप्त इसमें त है और तिक्त का त, सप्त का त और तिक्त का त, सप्तपर्ण यानी उसका रस क्या है? तिक्त रस। सप्तपर्ण किस दोष पर कार्य करता है? सप्तपर्ण त्रिदोष शामक है, तीनों दोषों पर कार्य करता है। ये दीपन है, कृमिघ्न है। दीपन यानी कि क्या? जो अग्नि का दीपन करता है, अग्निदीपन। अग्निदीपन क्यों करता होगा? क्योंकि इसका रस क्या है? तिक्त रस है। विपाक क्या है? कटु विपाक है और वीर्य क्या है? उष्ण वीर्य है। इस कारण ये क्या करता है? अग्निदीपन करता है। इसके अलावा सप्तपर्ण कृमिघ्न भी है। कृमिघ्न क्यों है? क्योंकि ये उष्ण वीर्य से क्लेद का नाश करती है। क्लेद का क्या करती है? नाश करती है। इस कारण वो क्या है? कृमिघ्न है, यानी कृमिक का भी नाश करती है। सप्तपर्ण का प्रयोग व्रण, कृमि, कुष्ठ, जीर्ण ज्वर, गुल्म, ग्रहणी, सरक्त प्रवाहिका और वात रक्त में किया जाता है। चलिए अब हम इसका प्रयोग डिटेल में देखते हैं। सप्तपर्ण का प्रयोग व्रण
में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि तिक्त रस होने के कारण वो क्या करता है? उरण का शोधन करता है, उरण का शोधन करता है। इसके अलावा उरण का रोपण करता है, उरण का रोपण भी करता है। इस कारण व्रण व्याधि में या व्रण कंडीशन में सप्तपर्ण का प्रयोग किया जाता है। इसमें सप्तपत्र क्वाथ का प्रयोग, सप्तपर्ण क्वाथ का प्रयोग व्रण धावनार्थ किया जाता है, व्रण धावनार्थ किया जाता है, व्रण धावनार्थ। क्यों सप्तपर्ण का प्रयोग ही क्यों किया जाता है? क्योंकि सप्तपर्ण का रस हमें पता है तिक्त रस है। इस कारण वो क्या करता है? व्रण का शोधन भी करता है और व्रण का रोपण भी करता है। इस कारण व्रण धावनार्थ सप्तपर्ण क्वाथ का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सप्तपर्ण का प्रयोग गुल्म व्याधि में भी किया जाता है, गुल्म व्याधि में भी किया जाता है। गुल्म व्याधि में क्यों? क्योंकि सप्तपर्ण क्या है? तिक्त रसात्मक है। इस कारण ये क्या करती है? यकृत को उत्तेजन देती है, यकृत को उत्तेजन देती है, उसको कार्य करने के लिए मदद करती है। और साथ ही साथ दीपन है, दीपन और पाचन होने के कारण इसका प्रयोग गुल्म व्याधि में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें पता है सप्तपर्ण तिक्त रसात्मक है और तिक्त रस क्या करता है? यकृत को उत्तेजन देता है और साथ ही साथ उष्णवीर्य के कारण वो दीपन है, पाचन है। इस कारण गुल्म व्याधि में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अब इससे आगे इसका प्रयोग स्तन्य जनन के लिए भी किया जाता है। स्तन्य जनन ये क्या करता है? स्तन्य का प्रोडक्शन करता है। क्यों करता है? क्योंकि तिक्त रस, किसका क्या है? तिक्त रस होने के कारण ये क्या करता है? स्तन्य जनन, स्तन्य का प्रोडक्शन बढ़ाता है। इस कारण इसका प्रयोग स्तन्यशय में किया जाता है। स्तन्य जनन के लिए इसका प्रयोग सप्तपर्ण का प्रयोग सुगंधित द्रवों के साथ किया जाता है। सुगंधित द्रव्यों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। किस कंडीशन में? स्तन्यशय में वो क्या करता है? स्तन्य जनन करता है। चलिए अब आमयिक प्रयोग देखते हैं। आमयिक प्रयोग देखते हैं सप्तपर्ण का आमयिक प्रयोग। कुष्ठ व्याधि में स्नान और पानार्थ सप्तपर्ण का प्रयोग किया जाता है। इसमें सप्तपर्ण क्वाथ का प्रयोग किया जाता है। कुष्ठ व्याधि में स्नानार्थ और पानार्थ सप्तपर्ण का प्रयोग किया जाता है। सप्तपर्ण क्वाथ का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी मनुष्य के दंत में कृमि है, दंत कृमि, इस कंडीशन में सप्तपर्ण शीर का प्रयोग किया जाता है। सप्तपर्ण शीर का प्रयोग किया जाता है। और स्तन्य शुद्धि के लिए, स्तन्य शुद्धि इस कंडीशन में सप्तपर्ण त्वक के क्वाथ का प्रयोग किया जाता है। सप्तपर्ण त्वक क्वाथ। अब देखते हैं इसका प्रयोज अंग कौन कौन सा है, यानी कि प्रयोज अंग यूजफुल त्वक है, शीर है, त्वक शीर और पुष्प, त्वक शीर और पुष्प। इसका प्रयोग औषधि में किया जाता है। इसकी मात्रा, इसके क्वाथ की मात्रा 50 ml है, 50 ml। अब हम देखते हैं इसके गण। गण सप्तपर्ण का समावेश किस गण में किया है? चरक ने सप्तपर्ण का समावेश तिक्त स्कंद में किया है। क्यों किया है? हमें पता है इसका रस कौन सा है? तिक्त रस है। इसका मेन रस कौन सा है? तिक्त रस। इस कारण इसका समावेश तिक्त स्कंद में किया है। इसके अलावा ये क्या करती है? कुष्ठ का नाश करती है। कुष्ठघ्न है। कुष्ठघ्न क्यों है?
उष्णवीर्य और कटु विपाक से क्या है, कुष्ठग्न, इस कारण इसका समावेश कुष्ठग्न गण में किया है। उदर्द प्रशमन, उदर्द प्रशमन ये क्या करती है, उदर्द को कम करती है, उदर्द को कम करती है, इस कारण इसका समावेश उदर्द प्रशमन महाकषाय में किया है। इस पर पीजी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सप्तपर्ण का समावेश किस महाकषाय में, सप्तपर्ण का समावेश उदर्द प्रशमन महाकषाय में किया है। इस पर ऑलरेडी पीजी के एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सप्तपर्ण, सप्तपर्ण का समावेश चरक ने कौन से महाकषाय में किया है, उदर्द प्रशमन महाकषाय, उदर्द प्रशमन महाकषाय। इसके अलावा सुश्रुत ने इसका समावेश अर्घवदादिगण, लाक्षादिगण और अधोभागहर गण में किया है। इसमें ये जो अधोभागहर है ये आईएमपी है। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सुश्रुताचार्य ने सप्तपर्ण का समावेश किस द्रवों में किया है। इस पे आपको दिया जाएगा ऊर्ध्वभागहर, ऊर्ध्वभागहर, अधोभागहर, अधोभागहर, उभय या नन ऑफ दिस। तो आपका सही आंसर है अधोभागहर गण में इसका समावेश किया है। इस प्रकार हमने आज के लेक्चर में सप्तपर्ण इस द्रव्य के बारे में इंफॉर्मेशन देखी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।